Hi guys, how are you? I hope you're fine. I hope you will be good, okay? And you know what? आज हम रीडिंग कौन से टॉपिक पे करेंगे? ये टॉपिक मैजिकल पावर्स डिसाइड करेगी। फाइन, बिकॉज हम एक प्यारे से छोटे से बच्चे की तरह ब्लैंक माइंड लेके आए हैं, प्योर माइंड। ओके, सो हम रहेंगे प्योर और टॉपिक डिसाइड करेगा कोई और। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज किस टॉपिक पे हम बात करेंगे? तो ये ज़रूरी ये चीज़ है कि मैजिकल पावर्स हमें बताएंगी कि कौन सा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होना चाहिए और किस टॉपिक पे आप लोगों को जो रीडिंग्स वगैरह वॉच कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्लैरिटी, इम्पोर्टेंट मैसेजेस क्या होंगे। सो आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के लिए इस समय इस करंट पोजीशन पे क्या जानने की ज़रूरत है, अभी मैजिकल पावर्स पे हम डाल देंगे। जस्ट बी फ्री, बिकॉज अब जो कोई भी करेगा मैजिकल पावर्स करेंगे। सो वी विल सी कि आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है और आपके मन में क्या क्या सवाल हैं। और अगर मुझे कोई न्यूमरोलॉजी नंबर्स मिलेंगे तो वो भी मैं शेयर करूँगी। और ये वीडियो पाइसेस, लिब्रा, लियो, एक्वेरियस एंड सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर को ज़रूर देखनी है, टॉरस को देखनी है और सेजिटेरियस को देखनी है और लिब्रा को देखनी है और कुंभ राशि, ओके, उनको देखनी है, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। सो और अगर मैं न्यूमरोलॉजी नंबर की बात करूँ तो 1, 5, 7, 9, 11, 10, 24, ये आपके बर्थ डेट भी हो सकते हैं। ओके, 26, 23, 13, 14, 19, 21, ये कुछ बर्थ डेट नंबर्स हो सकते हैं। और 3 नंबर हो सकता है, फेबररी मंथ हो सकता है, जनवरी हो सकता है, सितंबर हो सकता है, मई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, ये कुछ मंथ्स हैं आपके। ओके, और एस से किसी का नाम हो सकता है, एस से, ओके, और एल से, बी से, वी से, एम से, सी से, ओके, बी से एंड एम से एंड के से, जी से एंड वट एवर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वी जस्ट गोइंग टू सी कि क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे, फिर टॉपिक भी बनाएंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या जानने की ज़रूरत है। हम क्वेश्चंस भी यहाँ पे रखेंगे कि किस क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। वी आर प्योर एंड हमारा जो दिमाग है वो प्योर है और प्योर है, सो हम प्योर ही रहेंगे। और क्वेश्चंस वगैरह और आंसर्स वगैरह ये सब मैजिकल पावर्स करेंगे। सो हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह रेडी करें। सो आई फील दैट आप लोगों की लाइफ में बहुत चीज़ें काफ़ी स्टक हैं, ओके, और आप लोगों की लाइफ में चीज़ें काफ़ी स्टक हैं, वेटिंग पीरियड में हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं काफ़ी एंड ब्लैक मैजिक के स्पेल में हैं, और एक अनसीन इनविजिबल कोई ब्लैक मैजिक में अगर कोई है और वो चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो यू नो व्हाट, वो ज़रूर निकलेगा। एंड लेट्स सी कि डिवाइन पावर्स इस चीज़ के बारे में क्या कहेंगी, क्या मैसेजेस ज़रूरी हैं। अगर आप स्टक सिचुएशन में हैं
तो क्या मैसेजेस आपको देना चाहेंगी मैजिकल पावर्स, डिवाइन पावर्स? ओके, सो डिवाइन पावर्स कह रही है कि आपका जो ये बुरा वक्त है ये जाने वाला है। ओके, ख़त्म हो चुका है। ओके, आपका जो बेड टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। अब क्या है कि अब आपका अभी अभी जस्ट आपका टाइम ख़त्म हुआ है। सो जो ब्लैक मैजिक के जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, जो ब्लैक मैजिक से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो, जिन भी लोगों ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है ना, वो ब्लैक मैजिक बैकफायर हो गया है और आप उस ब्लैक मैजिक से ना बाहर निकल रहे हैं। उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो रहा है, हील हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने ऑथेंटिक पाथ में, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं। अब धीरे धीरे आएंगे तो टाइम लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका तो टाइम तो लगेगा, राइट? ओके, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपके बॉडी पे कोई स्केच पेन से अगर किसी ने मार्कर से कुछ लगाया है, ओके, और वो छूट नहीं रहा है, तो पॉसिबल है कि वो 3 दिन में नहाकर छूट जाएगा। वैसे ही अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है तो वो बाहर जा रहा है और आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं और आपको हीलिंग मिल रही है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है, एक मोटिवेशन आ रहा है, एक स्ट्रेंथ आ रही है, आपको ना डिवाइन प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा यकीन होने लगा है। ओके, आपका जो फेथ है डिवाइन पे वो इंक्रीज़ होने लगा है, यानी कि क्लैरिटी आ रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो ब्लैक मैजिक का जो असर है वो कम होने लग रहा है। ओके, सो डोंट वरी, आपका ब्लैक मैजिक का जो वो भी था ना, स्पेल वगैरह जो भी है, जो बांधा हुआ था आपको ब्लैक मैजिक से ना, उससे आप ना फ्रीडम आपको मिल चुका है। ओके, वो जो ब्लैक मैजिक है वो आपके ऊपर से हट गया है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैसेज ये है कि आपका जो ब्लैक मैजिक है वो आपके ऊपर से हट गया है और यही रीज़न है कि आप काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी क्लैरिटी गेन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग है। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, लेकिन आप इस चैलेंजेस को एज अ पॉजिटिव वे में ले रहे हो कि ये चैलेंजेस आपको इम्प्रूव करेंगे, आपकी लाइफ में ऑथेंटिसिटी लेके आएंगे, काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं। ऑथेंटिक, आपने देखा होगा कि आप जो हो वो अपनी फैमिली में अब काफ़ी डिफरेंट है, आपकी फैमिली आपसे डिफरेंट है, आपका ऑथेंटिक जीने का मन है, आपका एक ऑथेंटिक लाइफ जीने का मन है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हैं, आप ऑथेंटिक लाइफ जीना चाहते हैं। ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको आपकी फैमिली से डिफरेंट करती है कि आप ऑथेंटिक लाइफ जीना चाहते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ब्लैक मैजिक जो था ना आप पे चढ़ा हुआ था वो निकल गया है, वो हट चुका है, ब्लैक मैजिक हट चुका है। अब हील हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो ट्रांसफॉर्म और हीलिंग में टाइम ज़रूर लगेगा। सो सब्र का फल मीठा होता है, चाहे कितना भी टाइम लगे। हीलिंग इज़ अ जर्नी, हीलिंग एक जर्नी है। इसका कोई वो टाइम नहीं होता, सिग्निफिकेंट टाइम, कि इस टाइम पे आपका ठीक हो जाएगा या फिर इस टाइम पे आप ठीक हो जाओगे। नो, ओके, आप हील होगे, धीरे धीरे ऑथेंटिक लाइफ की ओर आप बढ़ते जाओगे और गॉड ने आपके लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ डेस्टिन करी है। फील होता है ना कि गॉड ने कुछ डेस्टिन किया होगा, कुछ डिफरेंट आपके लिए रखा होगा। तो येस, यू आर राइट। सो अब आपकी लाइफ में ना एक सूर्योदय होने वाला है, एक ब्राइट लाइट आने वाली है, सनशाइन होने वाला है, ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए, बहुत ब्राइट। और अभी अभी आप किस पीरियड में हैं? अभी आप नेगेटिव चीज़ें जो है ना, नेगेटिव एडिक्शंस, नेगेटिव पैटर्न्स, ऐसी चीज़ें, ऐसी आदतें, ऐसा पैटर्न जो आपको सर्व नहीं करता, जो आपके लिए हार्मफुल है, वो शेड करने का टाइम है। धीरे धीरे आप शेड करेंगे, आपके अंदर करेज एंड कॉन्फिडेंस आएगा और आप ऑथेंटिक हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ना कि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर हम मन से करें, अगर हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग हो ना, हम सारी चीज़ें कर लेते हैं, है ना? जब विल पावर स्ट्रॉन्ग हो ना,
तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो आपका डिटर्मिनेशन एंड विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप दुनिया की हर एक मुश्किलें पार कर जाएंगे जब आप ट्रू होंगे ना, आपका मन साफ होगा ना, प्योर होंगे ना। हमेशा आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी। ओके, सो ये जानने की आपको ज़रूरत है। आपके जब क्वेश्चंस हैं कि यार मेरी लाइफ में चेंजेस कब होंगे, सो आपकी लाइफ में ना जो भी चैलेंजेस है ना वो एक ग्रोथ है। चैलेंजेस आपकी लाइफ में क्या है? ग्रोथ है, एक स्टेपिंग स्टोन है। अब मुझे एग्जांपल देना चाहिए, मैं एग्जांपल दूंगी। जैसे आप कभी ओशन में जाओ, कभी आप ओशन में गए, नहीं गए कोई बात नहीं, आपने कभी पानी देखा होगा। एक रोड पे ना बहुत ज़्यादा पानी, अब उस रोड को क्रॉस कैसे करें? इतना ज़्यादा पानी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ईंट लेते हैं। ओके, ईंट लेते हैं, ब्रिक्स उठाते हैं और उस पानी पे ना एक एक करके लगाते हैं ताकि उस ईंट पर पैर रखकर हम पानी को पार कर पाएँ। तो वो ईंट क्या है? क्या है वो ईंट? वो ईंट एक स्टेपिंग स्टोन है। ईंट क्या है? स्टेपिंग स्टोन है। स्टेपिंग स्टोन क्या होता है? स्टेपिंग स्टोन का मीन ये होता है कि एक हेल्प टाइप का कुछ एग्जाम्पल में कि उस ब्रिज को पार करने का कोई रास्ता, कोई एक माध्यम जिसके थ्रू आप उस पानी को पार करोगे। सो स्टेपिंग स्टोन क्या है? वो ज़रिया। आपने देखा होगा ना, ब्रिज को पार करने के लिए, समुंदर को पार करने के लिए, या फिर एक बारिश है तो बारिश में पानी को पार करने के लिए कुछ लोग ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। ब्रिक्स के यूज़ करके वो लोग पार करते हैं पानी को, राइट? तो वो ब्रिक्स क्या है? स्टेपिंग स्टोन है। सो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस हैं स्टेपिंग स्टोन। अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, उसे कर्मा मत देखो कि वो कर्मा है। उसे ये देखो कि वो एक नेचुरल चीज़ है। नेचुरल चीज़ ये है कि अगर आप समुंदर में आग फेंकोगे तो ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है कि पानी में आग डालने से पानी में आग नहीं लगती। ये रिएक्शन है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई रिएक्शन होता है ना। अगर आप एप्पल को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगा, ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना, नीचे ही आएगा। तो वैसे ही कि अगर आप किसी इंसान का बुरा करोगे तो रिज़ल्ट बुरा ही आएगा। अगर आप किसी इंसान का अच्छा करोगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। हर चीज़ का रिएक्शन है। ओके, अगर आप सेल्फलेसली लाइफ को जियोगे, प्योर हार्टेडली, तो आपको प्योरिटी मिलेगी, प्योर चीज़ें मिलेंगी। सो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कोई पनिशमेंट नहीं है, वो एक नेचुरल रिएक्शन है चीज़ों का। कि अगर आपने पानी में आग लगाई है और पानी में आग नहीं लगी तो नेचुरल है, ये चीज़ नेचुरल है कि पानी में आग नहीं लगेगी, राइट? और अगर आपने ज़मीन पर आग लगाई है तो ज़मीन जल जाएगी, ये रिएक्शन है। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसे कर्मा ना समझकर अपने ही कर्मों का रिएक्शन समझिए, अपने बैड डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंस समझिए। सिंपल, उसे पनिशमेंट ना समझिए, वो पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, आपको पॉजिटिवली चीज़ों को देखना है। ओके, पनिशमेंट जैसी चीज़ नहीं होती है।
ओके। और हर चीज़, जब हमें कोई चीज़ नहीं मालूम हो और वो अगर हम काम करें और हमसे गलती हो जाए, तो फिर लर्निंग होती है। सो आप समझिए कि आपसे अगर गलती हुई है तो लर्निंग है, बस। गिल्ट नहीं करना, रिग्रेट नहीं करना। ईगोइस्टिक लोग रिग्रेट और गिल्ट करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पीपल हैं वो लर्न करते हैं। ओके, बिकॉज़ अगर आप रियलिटी देखिए, चीज़ें देखिए, तो अगर गलती हुई है, अनजाने में हुई है। ओके, अनजाने में हुई है, उसे लर्न करो। और लर्न किया, वो चीज़ें हो गई, अपनी लाइफ में एंजॉय करो। सो यहाँ पे लर्न आना चाहिए, रिग्रेट, गिल्ट नहीं, लर्निंग। ओके, गलती हो तो लर्न कीजिए, रिग्रेट और गिल्ट नहीं, लर्न कीजिए। और लर्न कीजिए और वो गलती दोबारा रिपीट ना कीजिए। जी, समझ गए जी, शुक्रिया। सो आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक जा चुका है, बैकफायर हो गया है जी। और जी, आपकी लाइफ का ब्राइट फ्यूचर, जी बहुत ब्राइट फ्यूचर जी आने वाला है। जी समझ गए जी, जैसे आपकी लाइफ में ना, जैसे रात के बाद मॉर्निंग होती है ना, और मॉर्निंग में सूरज निकलता है ना, सो वैसे आपकी लाइफ अभी डार्क लग रही है, डार्क नहीं है। ओके, डार्क टाइम आपका जा चुका है, अब मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोग ना, भगवान ने आपकी लाइफ से टॉक्सिक जो लोग हैं वो दूर करने का फैसला लिया है। आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को दूर कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है। अगर आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोग कट ऑफ हो गए हैं या आपने कट ऑफ किया है, तो वेरी गुड, ये डिवाइन का डिसीजन है कि आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोग दूर हो जाएं। और अगर अभी ये नहीं हुआ है तो हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। ओके, अगर आपकी लाइफ से पास्ट के लोग दूर हो गए हैं या टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से दूर हो गए हैं, तो ये गॉड का डिसीजन था आपकी लाइफ को बचाने का। गॉड ने आपकी ऑथेंटिक लाइफ तय करी हुई है, और इसीलिए गॉड नहीं चाहते कि आपके साथ टॉक्सिक लोग रहें, आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग रहें, क्योंकि टॉक्सिक लोग रहेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। और ग्रोथ के लिए, ऑथेंटिक लाइफ के लिए ना, गलत लोगों को और गलत चीज़ों को लाइफ से दूर करना काफ़ी नेसेसरी हो जाता है, एसेंशियल हो जाता है डियर। ओके, सो क्लियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्लैक मैजिक बैकफायर हो गया है। अब आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक का जो असर है, ओके, जो नेगेटिव असर है वो बैकफायर हो गया है। अब आप हील होंगे। ओके, अब आप हील होंगे और हील ही होंगे, हील होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे। ओके, और जो नेगेटिविटी आपके ऊपर चिपकी हुई थी, जिस नेगेटिविटी ने आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ से दूर करने की कोशिश करी है ना, जो नुकसान किया है ना, अब क्या करेंगे भगवान, अब आपको हील करेंगे, अब आपको ऑथेंटिक लाइफ में ले जाएंगे, और जो नुकसान है आपका वो आपका ठीक करेंगे, रिस्टोर करेंगे, रिसाइकल करेंगे, और आपको एक प्योर इंसान के रूप में बनाएंगे। ओके, सो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर से जा चुकी है, आप एक ऑथेंटिक ब्राइट फ्यूचर में एंटर कर चुके हैं। और अब जो भी
नेगेटिविटी आपके पास आएगी वो लगातार बैकफायर हो जाएगी, लगातार चली जाएगी, क्योंकि अब आप अवेकन हो चुके हैं, अब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं। और जब हम स्पिरिचुअली अवेक होते हैं तो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक असर नहीं करता। ओके, वो बैकफायर होता रहता है। गुड। और डिवाइन जो है वो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता है। गुड, क्लियर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पे ब्लैक मैजिक का साया नहीं है। और जो भी नेगेटिव अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट्स जो आपके अंदर लग गई है ब्लैक मैजिक की वजह से, जो नेगेटिव क्वालिटीज़ आ चुकी है जो हार्मफुल है आपके लिए, अब उसको आप क्या करेंगे? शेड करेंगे, ठीक है, निकालेंगे। गॉड आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, गाइड करेंगे कि आपके अंदर जो नेगेटिव ट्रेट्स आ गए हैं ना ब्लैक मैजिक के थ्रू, वो कैसे जाएं, आपकी मदद करेंगे, आप खुद आपसे वो करवाएंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए जी, जैसे आपने देखा होगा जी मूवी के अंदर कि कोई मूवी होती है, कार्टून मूवी, जहाँ पे एक बच्चा होता है, उसे क्रिकेट खेलना होता है बट उसे खेलना नहीं आता। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उस इंसान के अंदर चले जाते हैं मैजिक से, और मैजिक से क्या कराते हैं? उस बच्चे से बॉल एक्सीलेंट तरीके से फेंकवा देते हैं, और वो बॉल जाके ऊपर जाती है और वो क्रिकेट में जीत जाता है। राइट। तो भगवान जादुई शक्तियों से आपके अंदर आके आपसे हर एक चीज़ करवा देंगे, आपके लिए हर एक चीज़ इजी है। आपको रियलाइज़ करना है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपके लिए हर एक चीज़ आसान है। इस दुनिया में ना हर एक चीज़ इजी है, इस दुनिया में ना हर एक चीज़ आसान है। आप एक इनफाइनाइट सोल हैं, आप एक आत्मा हैं। आत्मा होती है इनफाइनाइट, जिसकी कोई लिमिट ना हो। आप लिमिटलेस हैं, आपके लिए कोई चीज़ लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड क्या होता है? लिमिटेड चीज़ क्या होती है? लिमिटेड सिर्फ नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है इनफाइनाइट। सो ज़िंदगी में जो भी लिमिटेड चीज़ें हैं ना, वो ऑथेंटिक नहीं है। हम ऑथेंटिक है और हमारे लिए हर एक चीज़ गुड है, ब्यूटीफुल है। आपको जो चीज़ समझ में ना आए, ट्रस्ट कीजिए, गॉड आपको सिखा देंगे टाइम पे। अभी आप किस पीरियड में हैं? अभी आप हीलिंग पीरियड में हैं। उस हीलिंग पीरियड में है जहाँ पे आपके अंदर से नेगेटिविटी को और निकाला जाएगा, आपको सोने की तरह तराशा जाएगा। हीरे को रगड़ रगड़ कर हीरे को तराशा जाएगा। आपकी आपके अंदर जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं, जो गलती से ब्लैक मैजिक के प्रभाव से आई है, उसको भगवान क्या करेंगे? जूने से रगड़ रगड़ कर, ओके, जूने से रगड़ रगड़ कर, उस नेगेटिविटी को रगड़ कर साफ करके आपको एक प्योर इंसान बनाएंगे, क्योंकि आप बन सकते हैं। जीवन में हर एक चीज़ मुमकिन है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर एक चीज़ संभव है। प्यार की ताकत, पॉजिटिविटी की ताकत यही होती है कि जहाँ पे भी पॉजिटिविटी एंटर कर जाए ना, हर एक चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। वो एग्ज़ाम्पल है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो बूंद बूंद की पॉजिटिविटी से चाहे कितना भी ख़राब इंसान क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। प्यार की ताकत ऐसी है ना कि जिसके सामने नेगेटिविटी टिकती नहीं। ओके, सो आपके अंदर बहुत ब्यूटीफुल प्यारे प्यारे चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग का टाइम है। तो जब भी हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं ना, टाइम लगेगा। ओके, अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी
उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब बिल्डिंग को ट्रांसफॉर्म होने में टाइम तो लगेगा ना, उसको बनने में जितना एफर्ट उसमें चाहिए होगा, ओके, जो भी करना होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम तो लगेगा ना। सो हीलिंग में, ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगेगा। सो डिले क्या है? डिले क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। डिले क्या है? प्रिपरेशन। ओके, जब बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है तो डिले होता है, और डिले का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन। सो गॉड आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं। जब आप फ्यूचर में एक बहुत ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग बनेंगे ना, है ना, तो डिले का मतलब है प्रिपरेशन। आपको प्रिपेयर करना एक ब्यूटीफुल पर्सन के लिए जो फ्यूचर में बनने वाला है। जैसे फ्यूचर में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, जैसे लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने वाला है, तो राम मंदिर अभी तो नहीं बनेगा ना, टाइम लगेगा ना बनाने में। सो डिले है ना। डिले मीन्स कि प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन हम प्रिपेयर करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि हमने सोचा हुआ है कि फ्यूचर में हमें ऐसा बनना है, फ्यूचर में राम मंदिर ऐसा बनेगा। तो उसके लिए डिले चाहिए, टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। और वक्त क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा, हील करेगा, ताकि आप फ्यूचर में एक बहुत प्यारे इंसान बन जाएं और आप सब कर जाएंगे। जब इंसान की किस्मत में तरक्की हो ना, कुछ बड़ा लिखा हो ना, तो हर एक चीज़ ना जादू से हो जाती है, जादू से हर एक चीज़। ओके, सो इस दुनिया में ना ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सुधर नहीं सकता या फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो कुछ अच्छा ना कर पाए। इस दुनिया का हर एक इंसान हर चीज़ करेगा। ओके, हर एक ह्यूमन बीइंग हर एक चीज़ कर पाएगा। अनलिमिटेड, इनफाइनाइट पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए, इनफाइनाइट पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए, इस दुनिया का हर एक इंसान इन्फिनिटी में हर चीज़ कर पाएगा। बेशर्ते टाइम लगेगा, डिले होगा, राइट। जैसे बाल्टी में पानी भरने के लिए जब पानी भरते हैं तो टाइम लगता है ना भरने में, वैसे इस दुनिया का हर एक इंसान ना ठीक हो जाएगा। एक पॉजिटिविटी की बूंद ना हर एक नेगेटिविटी को क्रैश कर देती है। जब किसी की सुंदर रूह, जब किसी की ब्यूटीफुल सोल आपके सोल को टच करके आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना सकती है, तो प्यार की ताकत बड़े से बड़े ख़राब इंसान को भी एक अच्छा इंसान बना सकती है। आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। ओके, सो यू नो वॉट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सो बी पॉजिटिव। इस दुनिया में ना हर एक चीज़ पॉसिबल है। आप किसी भी चीज़ के लिए लिमिटेड नहीं है। ओके, अगर आपको फील होता है कि आप लिमिटेड हैं, तो ये आपका एक थॉट है, एक माइंडसेट है। ओके, और अगर थॉट ही हार्मफुल हो तो इंसान के एक्शंस हार्मफुल होंगे। और अगर थॉट यू नो ग्रोथ की ओर ले जाए कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ गुड एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ, वी कैन डू एवरीथिंग, राइट। सो अगर ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव ना हो कि अनलिमिटेड पर्सपेक्टिव हो, थोड़ा ओपन माइंड होकर अगर सोचें, तो अगर हम ऑथेंटिक रहेंगे, ओके, प्योर हार्टेड रहेंगे, एक छोटे से बच्चे की तरह हम हर चीज़ कर पाएंगे। एक छोटे बच्चे का एक जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने अगर हम शेर भी ले आएंगे ना, तो वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि डर क्या है, वो निडर है। तो हार्मफुल चीज़ क्या है? डर। डर क्या है? जो हमें निडर होने से रोकता है, उसे हम डर कहते हैं। और डर क्या है? लिमिटेड, जो हमें आगे ग्रो नहीं करने देता, जो हमें नीचे लेके जाता है, जो हमें गलत चीज़ की ओर लेके जाता है, उसे डर कहते हैं। और बच्चों में जब डर ना हो तो वो शेर के सामने भी नहीं डरता। वही निडरता, वही बच्चों की तरह निडरता, वही मासूमियत ही हमें चाहिए।
ओके। और जो बच्चे मासूम होते हैं, जिनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, वो निडर होते हैं। क्योंकि अगर किसी पर्सन को नॉलेज है शेर के बारे में, तो वो डर जाएगा कि यार ये मुझे काट लेगा। लेकिन बच्चों को अगर नॉलेज ना हो तो वो नहीं डरते। सो यू नो वॉट, नॉलेज इज़ इविल, नॉलेज इज़ नॉट गुड। जब हमारा माइंड, जब हम प्योर सोल होते हैं ना, तो जब प्योरिटी होती है सोल की, वो हमारी हार्ट में फ़्लो होगी, और हार्ट प्योर होगा और माइंड प्योर होगा। और जब माइंड प्योर होगा तो माइंड में कोई थॉट नहीं होंगे, और जब माइंड में कोई थॉट ही नहीं होगा तो कोई नॉलेज स्टोर नहीं होगा। माइंड में कोई नॉलेज नहीं होती, कोई थॉट नहीं होता, उसी को माइंड, काम माइंड कहते हैं। जो एक बच्चे का मन होता है, जिस मन में कोई नॉलेज ना हो, एकदम प्योर माइंड, वही प्योर माइंड रिफ्लेक्शन है प्योर सोल का। एक बेबी का प्योर हार्ट रिफ्लेक्शन है उसके प्योर माइंड का, प्योर हार्ट का एंड प्योर सोल का। ठीक है। सो मैं मानती हूँ कि नॉलेज इज़ नॉट गुड, बल्कि वो दिमाग जिसमें नॉलेज ना हो, जिसमें खाली हो, ब्लैंक हो, प्योर माइंड बच्चों की तरह, वो कितना ब्यूटीफुल है। सो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि मेरी लाइफ में चेंजेस कब आएंगे, कब मेरी चेंज कब आएगा, कुछ चेंज चाहिए। काफ़ी स्टैग्नेंट सिचुएशन है, काफ़ी रुकावट है लाइफ में, काफ़ी रुका हुआ है, बहुत समय से चीज़ें रुकी हुई हैं। चेंज कब आएगा, ये क्वेश्चन है। ओके। सो चेंज आएगा, थोड़ा साल लग जाएंगे, चेंज आएगा। ओके। 3 साल लग जाएंगे, और ट्रांसफॉर्म होने में, वॉट, हील होने में थोड़ा 3 इयर्स तो लगेगा। ओके। क्यों लगेगा 3 इयर्स, एंड ईयर्स क्यों लगेंगे? क्योंकि जितनी बड़ी सक्सेस, जितनी बड़ी सक्सेस उतना बड़ा टाइम। अगर आप ग्रेटनेस के लिए बने हैं, उतना बड़ा टाइम। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आपको कोई सब्जी का ठेला लेके जाना है, सब्जी वाला बनना है, तो कोई डिले नहीं है। आज ये सब्जी ले लीजिए और बेच दीजिए, कमा लीजिए। अगर आपको नौकरी करनी है तो लो, 3 साल में डिग्री लो और पढ़ाई करो और बन जाओ ऑफिसर, नो डिले। क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। ओके। अगर आपको कोई मूवी बनानी है, दुनिया की सबसे सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी, और उस मूवी को बनाने में अगर 10 साल लग जाए, और 10 साल के बाद वो जब रिलीज़ हो थिएटर में और वो सुपरहिट निकल जाए, वो दुनिया की सबसे, हिस्ट्री में सबसे बेस्ट मूवी हो, जैसे ब्रह्मास्त्र। ओके। सो जो बड़ी बड़ी मूवीज़ होती हैं उनको टाइम लगता है। कभी कभी किसी किसी बेस्ट डिज़ाइनर लहंगे को बनाने में 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि उसमें जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, उसमें टाइम लगता है। डिज़ाइन बनाना, कारीगर अपना काम करेगा, टाइम लगता है। किसी महल को बनाने में 10 साल 12 साल लग सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं, वो चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। कि अगर जैसे कोई बड़ा महल है, उसको बनाने में 30 साल लग गए, राइट। सो आपने देखा होगा कि वो महल बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, अमर हो जाता है, लोग उसको जानने लगते हैं, राइट।
या